नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चुनावी मौसम में बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले सुशील मोदी ने लालू प्रसाद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर सियासी संग्राम मच गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद अपनी जरूरत के लिए किसी का भी पैर पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में सीबीआई से मदद के लिए संघ और बीजेपी की शरण में आए थे और नीतीश सरकार को गिराने का भरोसा भी दिया था, जिसकी जानकारी जेडीयू को भी थी। वहीं जेडीयू ने भी सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया है। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद अपने और परिवार के ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए अरुण जेटली की मदद भी मांगी थी। प्रेमचंद गुप्ता को अरुण जेटली के पास एक नहीं दो बार भेजा और फिर तीसरी बार खुद प्रेमचंद गुप्ता को लेकर अरुण जेटली से मिलने गए और उनका बार बार यही आग्रह था कि सीबीआई से मुझे बचाइए, सीबीआई में हमारी मदद कीजिए। जो जानकारी के आधार पर सुशील मोदी ने कहा है वो 100 में 100% सत्य है और मदद करने के लिए वो गए थे। और मदद सुशील उनके यहाँ अरुण जेटली के यहाँ किस काम के लिए गए थे, आप सोच लीजिए। वहीं आरजेडी और महागठबंधन के नेता सुशील कुमार मोदी पर लोकसभा चुनाव में हार की आहट से बौखलाहट भरा आरोप बता रहे हैं। अनर्गल आरोप ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर और राष्ट्रीय जनता दल पर लगाने का काम कर रहे हैं। ये साबित कर दिया है जो ये परास्त हो चुका है। एलिगेशन कोई एलिगेशन नहीं है, ये बनावटी एलिगेशन है। चुनाव के समय में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को भरमा करके वोट लेना चाहते हैं एनडीए में। यही एक उपाय माननीय सुशील कुमार मोदी जी करके इस तरह का शगुफा छोड़े हैं। इन बातों का इस चुनाव से क्या लेना देना? चुनाव हो रहे हैं मोदी सरकार के 5 साल के क्रियाकलापों पर, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? चुनावी माहौल में लालू पर सुशील मोदी के आरोपों में कितना दम है, इस पर जेडीयू ने तो अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन यदि सुशील मोदी सच बोल रहे हैं तो मौजूदा हालात में ये आरोप लालू और महागठबंधन के लिए हानिकारक जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कल बिहार में 17वीं लोकसभा के दूसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 सीट पर कुल 68 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 20 प्रत्याशी बांका में हैं। पूर्णिया से 16 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। भागलपुर और कटिहार में 9 और किशनगंज में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घर बिजली आ गया, ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। और नीतीश कुमार ने 13 साल में जितना काम किया कि कांग्रेस राजद के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा। खाता में 15-15 लाख रुपया मिल गया। 5 साल चौकीदार ने आपको झूठ बोला। बिहार में एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरे चरण में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में वोट डाले जाएंगे। सीमांचल और अंग क्षेत्र में आने वाले इन लोकसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के अलावा दूसरे क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बांका में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। भागलपुर में 9, पूर्णिया में 16, कटिहार में 9 और किशनगंज में 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस तरह दूसरे चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां इस बार एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। 2014 में सभी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। इस बार बीजेपी इन 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सभी 5 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहां 2014 में मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था। हालांकि इस बार एनडीए में जेडीयू के आने से समीकरण बदला हुआ है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 44,92,599 पुरुष
40,59,375 महिला और 300 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इस चरण में कुल 85,52,274 मतदाता वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। और दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों में सबसे हॉट सीट है भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बिहार के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है भागलपुर। पहले भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। सनातन, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी में अंगिका की मिठास है तो सूफी की समझ भी है। यहाँ की कतरनी धान की खुशबू और जर्दालू आम की मिठास की दुनिया दीवानी है। मध्यकाल में भागलपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र था। इस लोकसभा चुनाव में भागलपुर के रण में कुल 9 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल उर्फ बोलो मंडल और जेडीयू के अजय कुमार मंडल के बीच है। 2014 में बोलो मंडल ने बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन को 9,485 मतों से हराया था। इस लोकसभा चुनाव में भागलपुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। भागलपुर के रण में डटे 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ की 9,85,871 पुरुष, 8,53,037 महिला और 72 थर्ड जेंडर के मतदाता तय करेंगे। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18,11,980 है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो यहाँ बाढ़ और गंगा के कटाव से राहत, पूरे जिले को जाम की समस्या से मुक्ति, हर किसी को मिले पानी का शुद्ध पानी और नवगछिया को पूर्ण स्वराज जिला के दर्जे की मांग शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय तक दोनों गठबंधन के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। अब गेंद जनता के पाले में है। देखना है जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात बांका लोकसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। समाजवादी सियासत के गढ़ बांका में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। जेडीयू आरजेडी के बीच की लड़ाई में दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी के निर्दलीय मैदान में उतर जाने से इस बार यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। बांका का इतिहास काफी पुराना है। महाकाव्य और पुराणों में इस इलाके का जिक्र है। पौराणिक समुद्र मंथन का प्रतीक मंदार पर्वत बांका में ही अवस्थित है। पहाड़ियों की श्रृंखला, मनोरम वनों की वादियां और नदियों की अविरल जलधाराएं बांका की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। चांदर, ओढ़नी, बड़ुआ, विलासी, चिड़ नदियों से घिरा बांका जिला अपने आप में एक अलौकिक भौगोलिक विशेषताओं को समेटे हुए है। सर्वधर्म की भूमि बांका में सालों भर सैलानी आते हैं। सुल्तानगंज से देवघर के बीच कांवड़ यात्रा का बड़ा हिस्सा बांका में ही पड़ता है। पूरा सावन बांका भगवान भोले के जयकारे से गुंजयमान रहता है। लेकिन चुनावी सीजन में बांका में सियासी टक्कर की बात हो रही है। बांका के रण में वैसे तो 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव, जेडीयू के गिरिधारी यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी के बीच है। 2014 में बांका लोकसभा सीट से आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव ने उस समय बीजेपी प्रत्याशी रही पुतुल कुमारी को 10,144 मतों से हराया था। इस बार बांका के रण में डटे 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 8,96,329 पुरुष, 7,91,591 महिला और थर्ड जेंडर के 20 मतदाता करेंगे। बांका लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 16,87,940 है।
बांका का ये मतदाता इस बार सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, जिले के पर्यटन स्थलों का विकास और लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। अब देखना है कि इस बार बांका में किसका डंका बजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भागलपुर और बांका के बाद अब बात सीमांचल के महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया की। पूर्णिया में जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि यहां के रण में कुल 16 उम्मीदवार हैं। पूर्णिया में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर मतदान हो सकता है। यहां की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, लेकिन इस इलाके में खेती पर आधारित कोई उद्योग नहीं है। सीमांचल का महत्वपूर्ण जिला है पूर्णिया। इस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। पूर्णिया की जनता ने सभी दलों के नेताओं को मौका दिया, लेकिन यहाँ के विकास के लिए किसी ने कुछ खास नहीं किया। अब भी यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। यहाँ हर बार किसान चुनावी मुद्दा बनते हैं, लेकिन अभी यहाँ किसानों का जो हाल है वो बताने के लिए काफी है कि सियासी दलों ने किसानों को सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया, उनके हित में काम नहीं किया गया। आज भी यहाँ के किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। इस बार पूर्णिया में किसानों की बदहाली और शहरी क्षेत्र का विकास, बनमनखी औद्योगिक क्षेत्र का विकास, बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समाधान, पूर्णिया को मिले उप राजधानी का दर्जा और पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच के गठन की मांग मुख्य चुनावी मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ पूर्णिया के रण में कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के उदय सिंह और पप्पू सिंह के सामने जेडीयू के संतोष कुशवाहा की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा ने तब बीजेपी में रहे उदय सिंह को 1,16,669 मतों से हराया था। इस बार यहां के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 9,10,001 पुरुष और 8,43,648 महिला और 52 थर्ड जेंडर के मतदाता करेंगे। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17,53,701 है। और अब बात कटिहार की। कटिहार भी सीमांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे कटिहार में समस्याओं का अंबार है। जिला सालों से विकास के लिए तरस रहा है। इस बार कटिहार में त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए ये रिपोर्ट। अक्टूबर 1973 को कटिहार को एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत में कटिहार की सीताराम केसरी, निखिल चौधरी और तारिक अनवर जैसे दिग्गज चुनाव जीतते रहे। दिग्गजों की कर्मभूमि होने के बाद भी कटिहार का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे कटिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और कटाव है। कटिहार जिले से कोसी, गंगा और महानंदा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, जो हर साल तबाही मचाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का हाल बेहाल है। जिले की मात्र 54% आबादी ही साक्षर है। बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। इलाके में कोई कल कारखाना नहीं है, जिससे काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। बीते 20 सालों में कटिहार में कोई नया उद्योग नहीं लगा। एक जूट मिल भी था जो 2016 से बंद है। इस लोकसभा चुनाव में कटिहार में कटाव, बाढ़ और विस्थापन का स्थायी समाधान, कटिहार के बंद कल कारखानों को फिर खोला जाए, जिले में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना, शहर से जल निकासी, हर किसी को शुद्ध पीने का पानी मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मुख्य चुनावी मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ यहाँ के रण में 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर, जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी और एनसीपी के मोहम्मद शकूर के बीच है। इन नेताओं की किस्मत का फैसला यहाँ के 8,71,731 पुरुष, 7,73,884 महिला और थर्ड जेंडर के 98 मतदाता करेंगे। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 16,45,713 है। अब देखना होगा
यहाँ की जनता किसके वादे पर यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुंगेर में चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू की है। वोटरों को जागरूक करने के लिए जिले के आइकॉन राजन कुमार चार्ली चैपलिन के गेटअप में सड़क पर उतरे और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। चार्ली चैपलिन द्वितीय के नाम से मशहूर राजन ने जीविका दीदियों के साथ जागरूकता रैली निकाली। चार्ली चैपलिन के गेटअप में राजन कुमार ने आम लोगों को लाल गुलाब और चॉकलेट देकर मतदान की अपील की। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला आइकॉन के साथ समाहरणालय में पौधरोपण भी किया।